गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपके यूनिट में दो ही चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल एंड पॉइजन, है ना, वो लास्ट लेक्चर में हमने किया था। आप देखिए सेकेंड चैप्टर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में भी बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कि इनकी प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाती हैं, एजम्पशंस पूछ ली जाती हैं। आप देखिए ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ यूज़ होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमारा बायनोमियल और पॉइजन, वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपकी सीरीज़ होती है ना, एक इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, एक डिस्क्रीट सीरीज़ होती है, एक कंटिन्यूस सीरीज़ होती है। सिमिलरली यहाँ पर जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है उसी तरीके से कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये कहाँ यूज़ होता है, टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, कि इस तरह के वेरिएबल है जिसमें आपने हाइट चेक करनी है, वेट चेक करना है, या इंटेलिजेंस लेवल चेक करना है। इस तरह के वेरिएबल्स के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया जाता है। जैसे आपने ट्रीज़ हैं उसकी हाइट चेक करनी है, माउंटेन्स हैं उसकी हाइट को चेक करना है, तो उस पर्पज़ के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन अब्राहम डी मॉवेरे इन 1733। उन्होंने डिस्कवर किया था, लेकिन बाद में इसको रीडिस्कवर किया और अप्लाई किया किसने, लाप्लेस एंड कार्ल गोस ने। इसलिए इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो कार्ल गोस के नाम से इसका नाम पड़ा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखिए जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमारा क्या है, लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को भी हमने कहा था ना, लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी क्या कहा जाता है, एज ए लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर भी जो आपका n है वो n क्या होता है, इन्फिनिटी, वेयर n इंटेंड्स टू इन्फिनिटी। n बहुत ज़्यादा होता है, आप काउंट नहीं कर सकते। और p और q, ना तो p बहुत छोटा होता है और ना ही q बहुत छोटा होता है। तो पॉइजन और नॉर्मल में ये डिफरेंस है। पॉइजन में तो ये था कि p आपका बहुत स्मॉल होता है, q आपका बहुत लार्ज होता है। उसमें था p इंटेंड्स टू 0, q इंटेंड्स टू 1। बट यहाँ पर ना तो p बहुत छोटा है और ना ही q बहुत छोटा है। तो यहाँ पर हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ अप्लाई करते हैं वेयर n इंटेंड्स टू इन्फिनिटी एंड नाइदर p नोर q इज़ वेरी स्मॉल। ये दो कंडीशंस हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसने डेफिनेशन दी है आपको। तो इस डेफिनेशन में एक फॉर्मूला है जो आपने ये लर्न करना है। p ब्रैकेट में x इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन √2 पाई, फिर मल्टीप्लाई किया e टू द पावर 1/2 x माइनस एक्स बार बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ये जब आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, इसका ग्राफ कैसे बनता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ऑब्वियसली ये बेल शेप्ड होता है, इसकी शेप बेल जैसी होती है, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में भी किया था। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पर ये देखिए ये एक्स बार है, यहाँ आपका मीन मीडियन मोड इक्विवेलेंट होता है, इक्वली स्कैटर्ड है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी इक्वली स्कैटर्ड है, राइट हैंड साइड पर भी। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये ग्राफ है। और कैसा है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। अब देखिए ये 3 अजम्पशंस हैं। सबसे पहला इंडिपेंडेंट कोजेज, कि जो इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट, वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई भी इवेंट है, उस इवेंट को 2 फैक्टर अफेक्ट करते हैं तो वो दोनों फैक्टर कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट, वो दोनों आपस में एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। सेकेंड, कंडीशन ऑफ सिमेट्री, कि यहाँ पर जितने भी डेविएशन हैं मीन से या मीडियन से वो इक्वल होते हैं। जैसे ऊपर ग्राफ में भी दिखाया ना, जितना मीन के इस साइड है उतना ही मीन के इस साइड है। अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिमेट्री की कंडीशन होती है। थर्ड, मल्टीपल कोजेशन, कि जो कैजुअल फोर्सेस हैं दैट मस्ट बी न्यूमेरस एंड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल वेट और इम्पॉर्टेंस, कि जितने भी कॉजेशन हैं, हर कोज, हर जो उसका कारण है वो इक्वल इम्पॉर्टेंस रखता है, उनकी सबकी इक्वल ही इम्पॉर्टेंस है, उनकी सबकी इक्वल वेटेज है। जैसे आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके मार्क्स कितने आएंगे, उस मार्क्स को अफेक्ट करने वाले कई फैक्टर्स हैं, है ना, कि आप कितने स्टडी करते हैं, आप किस तरह का मैटर करते हैं, क्या छोड़ते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर भी क्या है, मल्टीपल कोजेशन, कि इवेंट को इफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर हैं वो सारे इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। आप देखिए नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये बताती है
कि ये कैसा होता है, परफेक्टली सिमेट्रिकल एंड बेल शेप्ड, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप होती है वो कैसी होती है, जैसे बेल की शेप होती है, इक्वली स्कैटर्ड होता है, इक्वली ऑन राइट हैंड साइड, इक्वली ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो है वो इस तरीके का बेल शेप्ड होता है। सेकेंड, यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बताता है इसका एक ही मोड होता है। एक ही मोड कहाँ होता है, यहाँ बिल्कुल यहाँ टॉप पर, ये आपका मीन मीडियन मोड यहाँ पर है। तो इसमें यूनि मोड है, मतलब एक मोड है, एक से ज़्यादा मोड नहीं होते। थर्ड, इसने क्या बताया, इक्वालिटी ऑफ मीन मीडियन एंड मोड। इस पॉइंट पर मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता मीन यहाँ पर है, मीडियन यहाँ पर है या मोड यहाँ पर है, इस एक ही पॉइंट पर, तब भी ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन मीडियन मोड इक्वल होता है। नेक्स्ट है असिम्प्टोटिक टू द बेस लाइन, कि बेस लाइन के असिम्प्टोटिक होता है, मतलब उसके साथ साथ चलता रहेगा बट उसको टच नहीं करेगा। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लाइन आगे बढ़ाते जाएंगे तो इसकी पैरेलल चलती रहेगी, OX एक्सिस के पैरेलल चलती रहेगी, बट इट नेवर टच इज़ द ऑरिजिन, इसको टच नहीं करेगी, ना यहाँ ना यहाँ। और n आपकी इन्फिनिटी होती है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी। तो ये जो है वो इस तरह से बनता है, और हमेशा ये नीचे कभी भी टच नहीं करता, बेस लाइन को कभी भी टच नहीं करता। ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है रेंज, कि इसकी जो रेंज है, मतलब आपका जो n है वो कितना होता है। तो इसकी रेंज जैसे बताया n इंटेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसकी रेंज आपकी रहती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस टू प्लस। अगर हम बात करें टोटल एरिया की, तो टोटल एरिया इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का वो कितना होता है, 1। टोटल एरिया नॉर्मल कर्व का कितना रहता है, 1। ये हमारी सिक्स प्रॉपर्टी है। सेवन्थ प्रॉपर्टी क्या बताती है कि जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट का मतलब ये हाइट, ऑर्डिनेट जो है नॉर्मल कर्व का वो कहाँ होता है, मीन पर ही होता है, और वही मैक्सिमम होता है, उससे ऊपर नहीं होती। तो इसका जो ऑर्डिनेट है वो मीन पर होता है और यही मैक्सिमम है। अब देखिए नेक्स्ट आता है मीन ऑर्डिनेट, कि आपका जो मीन ऑर्डिनेट है वो 50% होता है लेफ्ट हैंड साइड पर, 50% होता है राइट हैंड साइड पर। ये एक तरह से मिड पॉइंट है, बीच का पॉइंट है ना। तो 50% लेफ्ट हैंड साइड, 50% राइट हैंड साइड। तो ये बताता है मीन ऑर्डिनेट, कि मीन ऑर्डिनेट, ये मीन ऑर्डिनेट है, ये पूरे नॉर्मल कर्व को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 50% ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड 50% ऑन राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इक्वी डिस्टेंस ऑफ क्वार्टाइल। क्वार्टाइल देखो लास्ट चैप्टर में हमने किया था ना, लास्ट सेमेस्टर में, कि जो क्वार्टाइल है वो क्या होता है, एक तरह से 25%, Q1 की बात करें तो 25% ऑफ द सीरीज़ जो डाटा है वो क्या कहलाएगा, Q1। M क्या होता है 50%, और Q3 क्या होता है 75%। तो ये बता रहा है कि Q3 माइनस M, ये आपका M है, यही x बार है, यही M है। सपोज़ ये Q है, तो Q3 या ये Q3 माइनस M इज इक्वल टू M माइनस Q1। एक साइड आपका सपोज ये 50 है, तो इधर वाला क्या होगा 75, इधर वाला क्या होगा 25। तो Q3 में से M को अगर माइनस करेंगे तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, M माइनस Q1 के। देखो 75% माइनस 50 इज इक्वल टू 50 माइनस 25, तो हो गया इक्वल 25 इज इक्वल टू 25। तो उसी तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, Q3 75% माइनस M 50% इज इक्वल टू M 50% माइनस Q1 25%। तो वी कैन से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके जो क्वार्टाइल्स हैं Q1 और Q3 वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं मीडियन से इक्वल डिस्टेंट पर होते हैं, इक्वल दूरी पर होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताती है, अगर आपने क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकाल सकते हैं। तो QD इज इक्वल टू 2/3 SD, SD रेफर्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मीन डेविएशन, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपने मीन डेविएशन निकालना है तो ये भी विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकाल सकते हैं, 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आती है 12th प्रॉपर्टी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि नॉर्मल कर्व में 2 पॉइंट्स होते हैं इन्फ्लेक्शन के। एक पॉइंट जहाँ पर आपका जो कर्व है वो अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है, देखो यहाँ पर ये कर्वेचर चेंज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 2 पॉइंट्स है जहाँ पे कर्वेचर चेंज किया। एक तो ये मीन हाइट हो गई, ऑर्डिनेट है जो आपका मीन ऑर्डिनेट। उसके बाद जब ये यहाँ पर आया तो इसने अपना कर्वेचर चेंज किया, तो इसको इसने नाम दिया x बार प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। इधर वाला जो है वो हो गया x बार माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रेफर्स टू दैट दोज पॉइंट्स वेयर द कर्व चेंजेस इट कर्वेचर, जहाँ पर जो
नॉर्मल कर्व है वो अपना कर्वेचर चेंज करता है, अपनी अपनी तरह से जो शेप है वो चेंज करता है। एक यहाँ बनेगा एक्स बार प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह से ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं। नेक्स्ट बताता है कि ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये पहले भी आया था। उसके बाद देखिए 14 प्रॉपर्टी कांस्टेंट। कांस्टेंट में आप एक मीन के बारे में बता सकते हो, इसका जो मेन पैरामीटर है वो क्या है, एक्स बार है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बताया हुआ है, तो एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ऊपर यूज़ करेंगे। मीन अगर निकालना है तो मीन होगा आपका एक्स बार, और इसको हम म्यू भी कह सकते हैं या एम भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसका ये सिंबल होगा। वेरिएंस निकालना है तो नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होगा। स्क्यूनेस निकालना है तो बीटा 1 इज इक्वल टू 0 होगा। बीटा 2 निकालना है तो 3 होगा। तो ये हमारा 14 प्रॉपर्टी है। 15 प्रॉपर्टी है मेन पैरामीटर। मेन पैरामीटर आपका एक है एक्स बार और एक है स्टैंडर्ड डेविएशन। इन दो पैरामीटर पर बेस्ड होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद देखिए एरिया प्रॉपर्टी, जो इसका एरिया है, जैसे ऊपर आया था ना कि टोटल जो इनका एरिया है वो कितना होता है 1, द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ 1। तो इसके जो एरिया है उसको इस इन्फ्लेक्शन के हिसाब से, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उसके हिसाब से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट डायग्राम जो आपको दिया है इसको ध्यान से देखना। यहाँ इसने बताया कि अब ये देखो, ये जो पूरा डायग्राम है ना, इसको 3 पार्ट्स में इसने डिवाइड किया। ये तो है एक्स बार प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका एक्स बार है ना। इसका इतना जहाँ पर इसने कर्वेचर चेंज किया, ये पार्ट, ये जो पार्ट है ये हमारा है एक्स बार प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, इधर प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, इधर माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद यहाँ इसने कर्वेचर चेंज किया, यहाँ और यहाँ। तो ये वाला जो एरिया है ये है एक्स बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये जो यहाँ पर है बिल्कुल, जहाँ पर ये बेस लाइन को टच नहीं हो रहा बट उसके इक्विवेलेंट आ गया, ये आपका है 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एक्स बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए जो ये वाला एरिया है एक्स बार प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ जो एरिया होता है वो हमारा होता है 68.26%। तो देखो पहली लाइन इसने यही दी है, अंडर एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बिटवीन एक्स बार माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 0.6826, और वी कैन से 68.26%। ऐसे ही जो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है वहाँ आपका जो एरिया है वो कितना है 0.9525। तो ये जो 2 वाला है ये 1 वाला हो गया, ये आपका 2 वाला है, ये आपका है 99.73%, नहीं सॉरी 95.45% ये वाला। अभी जो 3 वाला है ये है आपका 99.73%। तो ये आपको लर्न भी करना है और इसका डायग्राम भी बनाना है। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज़ के बारे में।